नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत लूट का मामला प्रकाश में आया। संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला युवक का शव और वन विभाग टीम की कार्यवाही, पकड़े गए पशु तस्कर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एक दिन पूर्व घर से निकले युवक का मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया और जाम खुलवाया। सगरा निवासी कमलेश साकेत गांव के ही छोटेलाल लोहार के टेंट हाउस में काम करता था। प्रतिदिन की तरह वह सोमवार की सुबह भी काम पर जाने की बात बोलकर घर से निकला था और रात में उन्हीं के घर में रुका था। सुबह युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव समीप स्थित एक नहर में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव को सड़क में रखकर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन जाम खोलने को राजी हो गए। युवक किन परिस्थितियों में नहर में डूबा था, इसका भी पता नहीं चल पाया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इंद्रपाल साकेत। ये जो खत्म हुए हैं ये कौन है? ये मेरे भतीजे हैं। साले के इनके साथ ये सर रात दिन 12 बजे बुला के ले गए और अब ये कोई पता नहीं चला कि कौन ले गया। मतलब छोटेलाल लोहार के यहाँ काम करता था, वो टेंट वाले हैं। टेंट के लिए ले गए, काहे के लिए ले गए मुझे पता नहीं। जब वो ले गए, अब सुबह अब पता हुई, उसकी माँ देखी तो नहर है उसी पर, रोड के किनारे, और नहर में मारा पड़ा रहा। उसके चोट है सर। तो आप लोग ने जाम भी लगाया था क्या? हाँ, जाम लगाए थे तो सर कोई अधिकारी नहीं आए। ये टीआई वगैरह रहे, अपना के थाना प्रभारी रहे, अपना के सगरा के और वहाँ जाके राजकुमार मिश्रा जी रहे, एक जने सिंह साहब रहे। तो जबरदस्ती हटा के कहीं निकलने दो पब्लिक को, गाड़ी निकाले, जबरदस्ती बॉडी को लाद दिए और कहीं लेके जाओ, पीएम करवाओ। पीएम होगी तभी होगी सुनवाई। और वहाँ पर सीसी कैमरा भी लगा है सर, मगर कोई देखने वाले। हम लोग कहते कि सर थोड़ा देख लीजिए, लेकिन वो फिर बाद में होगा। क्या संदेह है आप लोगों को? हमको संदेह यही होता है सर कि जहाँ पर गया, जिसके घर, वो तो नहीं, जहाँ पर गया वही व्यक्ति मरवाया या मारा, तभी उसके चोट है बस। किसी कमलेश साकेत, सगरा थाना, सगरा तहसील हुजूर है। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल साकेत। मैडम, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई थी, क्या पूरा कैसे क्या? ये करीबन सुबह 7:30 बजे की बात है। ये सगरा नहर के पास एक बॉडी मिली है। साकेत एक लड़का है, राम लगन साकेत नाम का है, 22-23 साल का। तो इसकी बॉडी मिली है। बॉडी परिजनों ने निकाल ली थी। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली है। उसके बाद से उन लोगों का ये शक था कि ये मर्डर हुआ है, हत्या का आरोप लगा रहे थे और चक्का जाम किया था। और पुलिस और आसपास के स्टाफ आ गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सारा कुछ होके वहाँ से हटवा दिया गया है जाम, और बॉडी अभी आ गई है पीएम के लिए। हत्या का आरोप लगा रहे थे, अभी तक सामने चीजें आई? परिजन तो यही आरोप लगा रहे थे हत्या का। अभी तक क्या किसी को भी अरेस्ट भी किया गया है? नहीं, अभी किसी को अरेस्ट तो नहीं किया है, पूछताछ जारी है। परिजनों से ही पूछताछ जारी है। हाँ, परिजनों ने चक्का जाम किया है, चक्का जाम हटा दिया गया है। सारे आसपास के आ गए थे, पुलिस मतलब फोर्स उपस्थित हो गया था, तो चक्का जाम हट गया। क्या माना जाए? प्रथम दृष्टिया देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे बॉडी जो मिली है तो चोट के निशान चेहरे पे हैं, तो हो भी सकता है, ये भी हो सकता है गिर गया हो नशे में, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा लगातार जारी है, जिसको लेकर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा के शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में महिलाओं के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल के ओपीडी में शिविर लगाया गया। इस शिविर में शारीरिक जांचों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। यहां काफी संख्या में कॉलेज की छात्राओं के साथ महिलाएं स्वास्थ्य चेकअप कराने पहुंची। शिविर में निःशुल्क वजन, फैट, कैलोरी बर्न, कैपेसिटी आदि के बारे में बताया गया। वजन, आंखों, बीपी, हाइट की भी जांच की गई। महिलाओं को अच्छी डाइट, खान पान की सावधानियां, परीक्षा देने वाली छात्राओं की सही डाइट संबंधी जानकारियां भी दी गई। इस शिविर में खास बात ये रही कि फुल बॉडी स्कैनर मशीन से महिलाओं की जांच की गई।
इस मशीन की खास बात यह है कि ये मशीन शरीर के 36 अंगों और प्रणाली की जांच चुंबकीय पद्धति से करती है, जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उन्हें किस तरह की बीमारी है। इस मशीन से 200 से ज्यादा युवतियों की जांच कराई गई। इस शिविर में 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों ने निःशुल्क जांच कर दवाएं वितरित की। ये किस तरीके का आयोजन है? आज काफी भीड़ दिख रही। जी, ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक निःशुल्क महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है। चूँकि 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से होली का हमने ये शिविर आज आयोजित किया है, जिसमें कि अभी तक बहुत अच्छे इसके ये दिखाई दे रहे हैं रुझान, और करीब 300-350 महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा लिया है। और भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे 500 तक ये संख्या पहुँचेगी। किस तरीके के, जैसे काफ़ी बच्चियां दिख रही हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, तो आमतौर पर इन लोग को किस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? देखिए, महिलाओं की जो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो कुछ अलग प्रकार की होती हैं। जनरली उनमें वीकनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ में उनकी जो एक बोन डेंसिटी वाली एक समस्या आती है उनको। उसके लिए हमने एक विशेष तरीके की मशीन मंगवाकर उनका एक QMRI टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की स्क्रीनिंग होकर आने वाले भविष्य में भी उनको क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके संबंध में भी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। पूछना क्या है? हाँ सर, आज ये शिविर अपने यहाँ किस तरह का शिविर है? हमारे चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया जाता है, परंतु इस वर्ष होली होने की वजह से, अवकाश होने की वजह से और होली होने की वजह से उस दिन कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें अभी तक लगभग 250 से ऊपर महिलाएं एवं कॉलेज की बच्चियां, GDC से बच्चियां और दूसरे कॉलेज की लड़कियां जो है वो परीक्षण कराने आई। उनका हम लोगों ने BMD, जो कि महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसका परीक्षण किया और हीमोग्लोबिन की परीक्षण किया, जिसमें महिलाओं को ये एक खास प्रॉब्लम रहती है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने औषधियाँ भी उपलब्ध निःशुल्क कराई हैं। आज आपने कितनी जांचें की, जरा ये समझाइए मशीन कैसे काम करती है? अब तक मैं कम से कम लगभग 125 लोगों की जांच कर चुका हूँ मैं। ये मशीन है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। एक्चुअली नाड़ी विज्ञान और MRI पद्धति का ये मिश्रित स्वरूप है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की हेल्प से ये शरीर की 36 अंगों प्रणालियों की लगभग 600 से ज़्यादा शरीर के अवयवों की जाँच करती है, और इसके बाद लगभग शरीर की 200 से ज़्यादा शरीर की इन्फॉर्मेशन निकालती है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड, बोन, आपके शरीर में हैवी मेटल्स का लेवल क्या है, विटामिन का स्तर क्या है, इन सारी चीज़ों की रूपरेखा लेकर के शरीर का पूरा विश्लेषण करती है। मुख्यतः ये शरीर के कार्य की और शरीर में होने वाले उतार चढ़ाव का इंडेक्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन निकालती है। आज आपने जो जांचें की 125, अगर अब आपको कहीं जांच कराना हो तो कोई स्थायी कहाँ पर आप मिलते हैं? अब ये कॉलेज चौराहा है जो कोठी रोड का, वहाँ पे गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर मैंने अपना सेंटर बनाया हुआ है। मैं रीवा लगभग 4 से 6 दिनों के लिए आता हूँ, तो उस दौरान मैं गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटर में उपलब्ध हूँ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नवनिर्वाचित सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, सरपंचों के अधिकार क्षेत्र में काफी कटौती की गई है, जिससे उन्हें अपमान और असुविधा के साथ साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं मांगों को लेकर सरपंचों ने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंचों का कहना है कि पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रति सभी अधिकार पूर्ववत किए गए। सचिव, रोजगार सहायक एवं अन्य कर्मचारियों की मनमानी रोकने के लिए उनकी उपस्थिति के सत्यापन सरपंच के द्वारा होने पर ही वेतन प्रदान किया जाए। सरपंचों को संपूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त प्रदान किया जाए। सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ बिना सरपंच के अनुमोदन के न किया जाए। जनपद जिला पंचायतों में सरपंच पद हेतु अलग कक्ष निर्धारित किया जाए। सरकारी कार्यक्रमों में सरपंचों को आमंत्रित किया जाए। इस दौरान कई गांवों के सरपंच एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी बात सामने रखी। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम में जो अधिकार सरपंचों को प्रदत्त किए गए थे, उनमें से लगभग 99% अधिकारों की कटौती कर दी गई है। आज सरपंच मात्र 100 बन के रह गया है, नख दंत विहीन हो गया है। उनके जो कर्मचारी हैं वो सुनते नहीं। जब सुनते नहीं हैं तो कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भय नहीं है कि सरपंच हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। सरपंच जो है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के प्रति जवाबदेह है और प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है।
परिकल्पना की गई थी कि राम राज की स्थापना होगी कब, जब ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी। आज आपने ये कह तो दिया, और जब अधिनियम बना तब अधिकार थे। आज स्थिति है कि आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है। एक कलेक्टर साहब या कि उनके कर्मचारी या कि कोई सीएम की क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हमको इधर से उधर कर दिया जाएगा। सरपंचों के पास कोई अधिकार नहीं है, न उनकी सचिव सुनता, न रोजगार सहायक। तो हमने निम्न बिंदुओं पर कुछ मांगे रखी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से कि अगर हम उसको पूरा करें, जिनमें आपका ये है कि पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम में प्रदत्त सभी अधिकार सरपंचों को पूर्ववत किए जाएं, वापस किए जाएं। सचिव, रोजगार सहायक एवं अन्य कर्मचारियों की मनमानी को रोकने हेतु उनके उपस्थिति की सत्यापन सरपंच द्वारा होने पर ही वेतन प्रदान किया जाए एवं सरपंचों की सिफारिश पर उनका स्थानांतरण किया जाए। सरपंचों को संपूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किया जाए। सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ बिना सरपंच के अनुमोदन के ना दिया जाए। जनपद जिला पंचायतों में सरपंच संघ हेतु अलग कक्ष निर्धारित किया जाए। सरकारी कार्यक्रमों में सरपंचों को विधिवत आमंत्रित किया जाए एवं आमंत्रण पत्र में उनके नाम का उल्लेख किया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप ही लोग बतलाएं, कितनी विडंबना है कि हम जो आधार स्तंभ हैं 100 पीस बन के रहे हुए हैं। जनता हमारी तरफ देखती, हम कुछ कर नहीं पाते। बात बात पे आप उस कर्मचारी को कहिए, उसकी चमचागी हो, कोई सुनते ही नहीं। उनकी मनमर्जी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उनको पता है कि इसके पास पावर तो कुछ है नहीं, कुछ हमारा कर नहीं सकता है, इसलिए सुन नहीं रहे हैं। तो अगर राम राज की परिकल्पना को साकार रूप देना है, विकास की अविरल गंगा को बहाना है, तो ये बेहद जरूरी है कि सरपंच बेहद मजबूत हों, तैयार रहें और सेवा के लिए तत्पर रहें, तभी कुछ हो पाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हेल्पलाइन नंबर देकर लोगों की समस्या का निराकरण शीघ्र हो इसका प्रयास किया, लेकिन अब जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन सब दिखावा बनता जा रहा है। जहां जबरदस्ती शिकायतों को बंद कराया जा रहा, वहीं शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में खासा भीड़ उमड़ती है। दूर दराज से लोग पैसे खर्च कर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ कुछ नहीं मिलता। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में गढ़ थाना क्षेत्र के लाल गांव में रीवा पहुंचे हरिओम गुप्ता ने बताया कि वह अपनी जमीन में बाउंड्री वॉल बना रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि वह वैधानिक रूप से अपना निर्माण कर रहा है। पटवारी तहसीलदार ने उसे स्वीकृति दी है। पीड़ित ने बताया कि श्रीकांत गौतम, संतलात विनीत, पुनीत, श्यामचरण और अन्य के द्वारा उसके निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। पुलिस के लिए सभी आदेश दिया गया, लेकिन पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही की गई है, तो उसने कोई कार्यवाही नहीं की है। सीएम हेल्पलाइन 181 किया गया, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। 100 नंबर पुलिस को भी फोन किया गया, उसने भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। न कोई पुलिस वाले आए। मामला क्या है? मामला यह है कि साहब जमीन का अपनी बाउंड्री करा रहे हैं, सीमांकन करवा चुके हैं। सीमांकन के बाद कलेक्टर के यहाँ 2 बार जन सुनवाई में दे दिए गए हैं और तहसीलदार का आदेश भी हो गया है और पुलिस वालों को लिखा गया था, तो पुलिस वाले भी नहीं गए वहाँ पर। और वो लोग आतंकवादी झगड़ा करने के लिए तैयार हैं और जान से मारने के लिए तैयार हैं। हम लालगांव चौकी लालगांव के अंतर्गत कौन लोग झगड़ा करते हैं? श्रीकांत गौतम, संतलाल गौतम, विनीत गौतम, पुनीत गौतम, ये कौन है? ये 4 लोग ये हैं। और उसके पिताजी के नाम है, श्रीकांत के पिताजी के नाम है श्यामचरण गौतम, पिता सुरपति राम गौतम, और राम प्रकाश गौतम, पिता सुरपति। लालगांव। मामला क्या है? मामला ये है कि जमीन में हम बाउंड्री बना रहे हैं, तो लोग झगड़ा कर रहे हैं जबरदस्ती। अब नहीं, हमारी जमीन है साहब, 30 साल पहले खरीदी हुई है और 4 साल पहले सीमांकन हो चुका है। अब 1.5 साल पहले फिर से सीमांकन हो गया है, उसकी पुष्टि हो गई है, ग्राम पंचायत का आदेश भी हो गया है, ग्राम पंचायत की मंजूरी भी लिए है। तहसीलदार ने पुलिस को भी लिखा, तो पुलिस वाले भी नहीं गए। पटवारी मौके पर नाप भी दिया गया और गड्ढा पिलर उनके सामने पिलर गड्ढा खुदवाया गया उनके समझ से। इसके बाद गड्ढा भी 25 गड्ढे हमारे पाट दिए गए और जो सीमांकन का पत्थर गड़ा हुआ था उसको काट कर फेंक दिया और भद्दी भद्दी गाली दे रहा था। इसकी शिकायत हमने थाने में की है? हाँ, थाने में शिकायत किए हैं, लालगांव चौकी। हाँ, और न कोई कार्यवाही नहीं हुई। टीआई साहब को भी फोन लगाकर 2 बार 3 बार भी बताया गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हरिओम गुप्ता।
रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक के साथ सरेआम लूट की घटना सामने आई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक युवक को सरेराह लूटकर बदमाशों ने सनसनी फैला दी। पीड़ित का पर्स और मोबाइल छीनकर बदमाश चंपत हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि राम अवतार केवट पिता रामलाल निवासी राम ने थाना रायपुर करचुलियान रात में काम खत्म कर बाइक से अपने घर जा रहा था। जैसे ही विश्वविद्यालय थाने के इटाहा बाईपास के पास पहुंचा, तभी पीछे से बाइक पर सवार होकर 3 की संख्या में बदमाश पहुंच गए और कुछ समझ पाता उससे पहले ही हथियारों से लैस बदमाशों ने उसे रोका। चाकू अड़ाकर उसका पर्स व मोबाइल छीन लिया। पर्स में 5000 रुपए, एटीएम सहित अन्य दस्तावेज रखे हुए थे। बदमाश उसकी बाइक की चाबी भी छीन ले गए ताकि वह पीछा न कर पाए। बेखौफ बदमाश घटना को अंजाम देकर निकल गए। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोग पहुंच गए। उनकी मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल बदमाशों को पकड़ने के लिए सभी थानों को सूचना भिजवाई, लेकिन पता नहीं चल पाया। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने सुनसान बाईपास में युवक को अकेला जाते देखकर लूट का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई घटना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जो मोबाइल गया है उसको देखते हुए साइबर सेल की टीम सक्रिय है और साथ ही थाना टीम भी उस दौरान उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक कर रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों से जानकारी जो मिलना शुरू हुई है, उस पर एक टीम हमारी बढ़ रही है, उसको अति शीघ्र हम लोग ट्रेस कर लेंगे। वन विभाग की टीम द्वारा पशु पक्षी के तस्करों के ऊपर छापामार कार्यवाही की गई और पक्षियों को छुड़ाया गया। वन विभाग की टीम को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बिछिया पुलिस के पास अवैध रूप से पशु पक्षी बेचे जा रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम जब पहुंची तो देखा कि वहां नेवला और मोर जैसे पशु पक्षियों की तस्करी की जा रही थी। साथ ही कई प्रकार के तोते, चिड़िया और जानवर भी मौजूद रहे, जिन्हें वन विभाग की टीम ने तस्करों के हाथ से छुड़ाया। इस कार्यवाही में हनुमान और मऊगंज के वन विभाग की टीम शामिल रही। सर, ये रेड कार्रवाई की गई है, जानवरों की खरीद फरोख्त चल रही थी, क्या कैसा मामला है? इसमें हमें गुप्तचर से सूचना मिली थी कि इस दुकान में संबंधित व्यक्ति द्वारा वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड किया जा रहा है और यहाँ पे नेवला या मोर को पिंजड़े पे रख के ऐसे उनका व्यापार किया जा रहा है। तो उस गुप्तचर की सूचना के आधार पे वरिष्ठ के निर्देश पे हमने यहाँ पे कार्यवाही करी और कार्यवाही के दौरान यहाँ पे हमने जब्ती की कार्यवाही करी, जिसमें हमें एक नेवला यहाँ पे पिंजड़े में मिला है। बाकी जानवरों की भी अभी हम तलाशी कर रहे हैं और जितने भी जानवर उसमें बाद में अगर तलाशी के दौरान पाए जाते हैं उसकी सूचना आपको फिर पृथक से दे दी जाएगी। प्रतिबंधित तोते वगैरह भी यहाँ मिले हैं, उनकी भी अभी हम कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही पूरी होने के बाद हम पूरी जानकारी। पहले 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है और ये लगातार 5वीं कार्रवाई है, बावजूद इसके नहीं रुक रहा ये काम, तो आखिर क्या? नहीं, इस बार हम बिल्कुल कड़ी कार्यवाही करेंगे और जो भी इसमें दोषी हैं संबंधित व्यक्ति, उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लखौरीबाग में हो रहे कब्जे को लेकर लखौरीबाग संघर्ष समिति के लोगों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बातें सामने रखी हैं। रीवा के ऐतिहासिक लखौरीबाग तालाब में जबरन कब्जा करने को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसमें दबंगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सत्ता के सहयोग से यह अवैधानिक किया जा रहा है। तालाब को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द कार्यवाही नहीं करता तो बृहद आंदोलन किया जाएगा।
मामले को लेकर दस्तावेज के साथ लखौरी बाग संघर्ष समिति के संरक्षक एडवोकेट वीरेंद्र सिंह बघेल, महेश्वरी त्रिपाठी, अध्यक्ष विश्वनाथ करोल, बाबापुर पार्षद श्री प्रकाश तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी। रिपोर्ट बुलाई, आरआई पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद जब उन्होंने पाया कि ये वास्तव में कितना अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि पोखर तालाब इस तरह की जमीनें किसी के भी कब्जे में नहीं दी जा सकती और अगर दी गई हैं तो बर्बली फोर्सली उनको हटा करके वो बहाल किया जाए अमनिस्तार, ऐसा आदेश हमने उनको दिया। उन्होंने उस पर रोक लगा दिया और ये कहा कि जो भी कार्यवाही वहाँ हो रही है, उस समय वो मिट्टी खोद करके और बेचने का काम हो रहा था, वो रोक दिया गया। वो स्टे आज की तारीख में भी मौजूद है, ये आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये स्टे आज की तारीख में भी मौजूद है, 20/5/19 का स्टे है जो एसडीओ दंडाधिकारी का दिया हुआ है। आज उन्होंने अपील किया था इसकी सेशन कोर्ट में, वहाँ से निरस्त हुआ और इसके फैसले के खिलाफ वो कहीं नहीं गए, ये अंतिम हो चुका है। इस ऑर्डर को दरकिनार करते हुए फिर से एक कार्यवाही शुरू कर दी गई और जो फेंसिंग उन्होंने किया था, मैंने अभी बीच में आपसे निवेदन किया था कि पूरे उस रकबे में 22 एकड़ रकबे में तार बाड़ी लगा फेंसिंग कर दी गई थी। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया, प्रशासन जो नहीं सुना तो हम लोगों ने प्रशासन को लिखित में ये दिया कि आम जनता मौके पर जाकर के खुद उस अतिक्रमण को हटाएगी और उस दिन की हालत आप लोगों से बताएंगे, तो अगर लोग रहे होंगे तो मालूम होगा, नहीं रहे होंगे तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि सारे के प्रशासनिक अधिकारियों ने आधे दिन की छुट्टी ले लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चौरसिया जी की मदद के लिए सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने आधे दिन की छुट्टी ले लिया। जहां जिस कार्यालय में एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर जिसके यहां भी जाते थे आधे दिन की छुट्टी में ये स्थिति निर्मित हुई। तब हम लोगों ने आम जनता से कहा कि हम लोग खुद हटाएंगे और मौके पर जाकर के हम लोगों ने उस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और 1 इंच भी कोई बड़ा नहीं रह गया, सब उखाड़ कर। साहू युवा संगठन द्वारा 2 दिवसीय मां कर्मा जयंती महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। रीवा मार्केट में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां कर्मा जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए साहू युवा संगठन के अध्यक्ष बंसीलाल साहू ने बताया कि 16 मार्च को विशाल वाहन रैली बैजू धर्मशाला से शुरू होकर खन्ना चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, अमैया हॉस्पिटल चौराहा होते हुए धुबियागढ़ टंकी में समापन होगा। कार्यक्रम समापन पश्चात प्रकाश साहू और उनके साथियों द्वारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 17 मार्च को मां कर्मा जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम सिरमौर चौराहा से होगा। कार्यक्रम में जबलपुर संस्कार धानी की सुप्रसिद्ध भजन गायिका प्रीति सरगम द्वारा मां कर्मा के अद्भुत भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और कार्यक्रम में स्वागत की जितने भी हमारे सामाजिक बंधु आएंगे उनके स्वागत के लिए हमारी टीम ने, ये पूरी टीम ने, आदरणीय रमेश भैया, अजय भैया, दिनेश भैया, बाबू भैया, विनय भैया, मनीष जी, मोनू भैया, शिव कुमार सेरा भैया, उमेश भैया ने काफ़ी तगड़ी व्यवस्था की है। सारे अतिथियों का जोरदार स्वागत किया जाएगा उनके, और उनके भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम क्या होगा? ये कार्यक्रम मां कर्मा की जयंती मनेगी। जयंती में क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम में सारे जो अपनी भजन गायिका आ रही हैं उनके भजन होंगे, बच्चों द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो दूर दराज से समाज के वरिष्ठ समाज सेवी जन आ रहे हैं उनके उद्बोधन होंगे। कोई सम्मान और समारोह भी है। इसमें जो हमारे समाज के रत्न हैं जिन्होंने अभी तक समाज का कार्य किया है और मैं छोटे से जिन्हें देख रहा हूँ समाज का कार्य करते हुए, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और अभी समाज की बेटी ने 2 स्वर्ण पदक इंदौर में जीत कर आई हैं, वो नेहा साहू, उनका भी मंच पे सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम को आयोजित करें, इसमें जो एक साहू जो है पहले जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में आई थी उसको भी लेकर
शीता साहू को हम लोगों ने सम्मान कर दिया, इसके पहले ही वाले कार्यक्रम में 2-3 बार सम्मान हो चुका है। इस बार नेहा साहू का सम्मान होगा, जो अभी 2 स्वर्ण पदक इंदौर से जीत कर आई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।